15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। भारत में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने ये फैसला नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया है, लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। तो चलिए हम आपको उन सवालों का जवाब देते हैं और आपकी परेशानियों का समाधान करते हैं। कितने वक्त के बाद लगेगी दूसरी डोज? अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरी डोज बच्चों को कितने दिन के बाद लगाई जाएगी? तो चलिए इसका जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने रविवार को इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि बच्चों का वैक्सीनेशन करने में कोई विशेष मेहनत नहीं करनी होगी। ये बेहद कम समय में बिना किसी अतिरिक्त तैयारी के शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को वैक्सीन की दोनों खुराक देने के लिए 4 हफ्ते का अंतर रखा जाएगा। ये ठीक उतना ही होगा जितना वयस्कों के लिए रखा गया था, यानी बच्चों को भी बड़ों की तरह 4 हफ्ते के अंदर वैक्सीनेशन की दोनों डोज दी जाएगी। उन्होंने इसे बेहद उचित और समय पर किया गया फैसला बताया। साथ ही इस फैसले को अवैज्ञानिक बताने वालों के दावे को भी खारिज कर दिया। Many times these adolescents get infection into their households, and where elderly and those with comorbidities can get infected. So in view of all this, the country has decided to introduce vaccination for children 15 to 18 years. It will be, as I said, it's a 2-dose schedule, primary schedule, and given at 4-week interval, just like adults, and it's the same vaccine. The dosage requirement in the children has been seen to be same. 12 से 18 साल की उम्र में देश में कोविड डेथ के 2/3 मामले। साथ ही डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि 12 से 18 साल तक की उम्र वाले बच्चों का बॉडी बिहेवियर बहुत हद तक वयस्कों के जैसा ही होता है। देश में कोविड-19 के कारण हुई कुल मौतों में से 2/3 इस उम्र वाले बच्चों की हैं। ऐसे में इस उम्र वाले किशोरों को बचाव की ज्यादा जरूरत है। वे सब जगह घूमते रहते हैं, उनका संक्रमित होने का रिस्क बेहद ज्यादा होता है। In children, we have immunogenicity study, not efficacy study. So immunogenicity means what level of antibodies are produced. And we know that there is a reasonably good relationship between antibody levels and protection. In fact, as I said, adolescents produce better levels of antibodies as compared to their adults. Here I would also like to say that the same Covaxin dose is given to children as in adults. An interval between the doses is also 4 weeks. So as far as implementation of the program is concerned, there is no special effort required, and immunization of these adolescents can be started within a short period without much or specific preparation. बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपके इस सवाल का भी जवाब देते हैं। दरअसल सरकार की तरफ से बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज देने की उम्मीद है। वयस्कों को भी कोवैक्सीन की डोज 4 हफ्ते के अंतर पर ही लगाई गई थी। That now we have a vaccine which is approved for children. Covaxin has shown that it has a very good immune response in children. In fact, slightly better than adults. Number 2, the children, it is a very safe vaccine, and even local effects like pain, swelling in the arms is much less as compared to adults. And therefore, we have an Indian vaccine available
and we would like to offer this protection to our adolescents. वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षा कवच। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि 12 से 18 साल के बच्चों को अगर कोविड वैक्सीन की डोज लग जाएगी तो ये उनके लिए सुरक्षा कवच होगा। कोरोना के नए वेरिएंट से भी बच्चों को खतरा नहीं रहेगा। अब तक 1 से 2 बच्चे ही ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी एक बच्चा भर्ती हुआ था। बहरहाल सरकार ने बच्चों के वैक्सीनेशन की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन हम सभी को याद रखना है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में लापरवाही छोड़कर हम सभी को सावधानियां बरतनी होंगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।